बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प कहानी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में सम्राट चौधरी जब आए तब उन्होंने कई सालों मतलब 2 साल पहले जो उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी पगड़ी उतारेंगे। और यही प्रण लेकर उन्होंने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक लड़े। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जब बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार की वापसी होती है एनडीए गठबंधन में, उस दौरान भी उनसे पूछा गया था कि आखिर आपने जो प्रण लिया था कि क्या नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करेंगे, वो प्रण आपका टूट गया या फिर उसको आप जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह वक्त बताएगा। लेकिन अयोध्या पहुंचे, अब एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचते हैं और उसके बाद आज उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई, साथ ही वो अपनी पगड़ी भी उतारी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रण टूट गया, हमने जो शपथ ली थी वो शपथ भी खत्म हो गया। पहले सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था वो बयान भी आप सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग लगातार बिहार में एक अभियान चलाकर इंडी गठबंधन के सरकार को हटाना था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 28 जनवरी को वो गठबंधन छोड़कर हमारे साथ मुख्यमंत्री हुए और हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करने का काम करूंगा। धन्यवाद। कोई ऐसी बातें नहीं बची, संदेश देंगे बिहार के विपक्ष को? एकदम कोई ये यदि सोच रहा है तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्ण रूप से बिहार की जनता ने भी 75% से अधिक सीटें भी हमको जिताने का काम किया और साथ ही साथ महागठबंधन अब पूरी तरह कंफ्यूजन में ना रहे, पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर बिहार में 40 की 40 सीट और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 243 में 200 से अधिक सीटें जीतेगा। 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने ये कहा था कि अब इस मुरेठे की आवश्यकता नहीं रही और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर मैं अपने मुरेठा को समर्पित करूंगा। तो अब मैं आज जा रहा हूं, चुनाव कार्य के बीच में नहीं जा पा रहा था। अब चुनाव खत्म हुए हैं और बिहार की जनता ने 75% मार्क्स के साथ 40 में 30 सीट जिताने का काम किया। बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, तो 28 जनवरी को ही हटकर और वो हमारे साथ आकर फिर से मुख्यमंत्री बने, हमने इसका स्वागत किया। तो क्या ये आशय था सरकार की बदली का, मुख्यमंत्री के हटने का? मैंने क्या कहा था ये तो समझिए। आपके चैनल ये चला रहे हैं कि अधूरा नहीं है। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से हटाया, गठबंधन से अलग किया और तब जो है वो मुख्यमंत्री बने जब एनडीए का समर्थन प्राप्त हुआ। सम्राट चौधरी ने पहले ये कहा था 2022 में कि जब तक नीतीश को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं करेंगे तब तक पगड़ी नहीं पहनेंगे। वही बात वो जब पगड़ी उतार रहे थे तो इसी को दोहराए और बोले हमारा प्रण पूरा हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी की बातों को जरा ध्यान दीजिए कि जो 2 साल पहले कहे थे, क्या उनका प्रण पूरा हुआ या फिर नहीं। न नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी से उतरे हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे और फिर वो वापसी आ गई लोकसभा चुनाव से पहले। और इस बार जब एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो फिर बिहार में 12 सीटें जेडीयू और फिर बीजेपी को आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 सीट 2 पार्टियों ने मिलकर अपना लिया है। लेकिन सम्राट चौधरी की बात होती है कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं और उनकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा सबसे ज्यादा खासकर तब होती रही थी जब वो पगड़ी पहना करते थे। लेकिन अब पगड़ी उतर गई है तो भी चर्चा हो रही है कि बिना कसम अपना प्रण तोड़े सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी कैसे उतार दी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो 2025 में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर बीजेपी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाह रही है और लड़ने की भी कोशिश में है और कह रही है कि हम लड़ेंगे भी।
लेकिन देखना होगा ये भी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी वो कसमें कहां तक पूरी हुई, या फिर उनका कसम अधूरा रह गया और बीच में उन्हें पगड़ी उतारना पड़ा? पगड़ी उतारने के पीछे की लॉजिक भी, आखिर असल लॉजिक क्या है, ये भी अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतारकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में सुर्खियां खूब बटोर ली। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।